गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान आने यानी कि उच्चारण स्थान। देखिए, जब भी हम कुछ बोलते हैं प्रत्येक वर्ण हमारे शरीर के किसी न किसी अंग से टकरा करके जो प्राणवायु निकलती है, टकरा करके वहां से उच्चारित होता है। तो उसी के आधार पर उस वर्ण का उच्चारण स्थान बना दिया गया और उसको उसकी संज्ञा दे दी गई। ठीक है। अब देखिए, उच्चारण स्थान पढ़ने से पहले हम हमारे जो वर्णमाला है उस पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। ठीक है। जैसे वर्ण किसे कहते हैं? स्वर की छोटी से छोटी या भाषा की छोटी से छोटी मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े न होते हैं। तो पहला है वर्ण। पहला है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है। तो वर्ण मूल ध्वनि की सबसे छोटी से छोटी वर्ण कहते हैं मूल ध्वनि की सबसे छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है। उसको हम कहते हैं वर्ण। अब देखिए, और ए ही क्या कहा जाता है? अक्षर। इन्हें ही अक्षर कहा जाता है। इन्हें ही अक्षर कहा जाता है। इन वर्णों को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है। इन्हें ही अक्षर कहा जाता है। अब देखिए, वर्ण के भेद। वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद हैं? तो वर्ण से कतिभेदः, वर्ण से द्विभेदः। वर्ण दो प्रकार के हैं। संस्कृत में वर्ण या वर्णों के दो भेद हैं। दो भेद हैं। पहला है स्वर। इनको अच् भी कहा जाता है। संस्कृत में इनको अच् ही कहा जाता है। स्वर हिंदी में कहा जाता है। दूसरा है व्यंजन और संस्कृत में इनको हल कहा जाता है। ठीक है। तो वर्णों के दो भेद हैं संस्कृत में, स्वर और व्यंजन। अब देखिए, स्वर वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। स्वर वर्ण। स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? तो देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर कहा जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण
यहाँ अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर वर्ण कहा जाता है। ठीक है, उन्हें कौन सा वर्ण कहा जाता है? स्वर वर्ण कहा जाता है। देखिए अब स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? तो देखिए स्वर 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 स्वर 13 होते हैं। स्वरः त्रयोदशः सन्ति। ठीक है, देखिए वो 13 कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हो गए गिनो देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये होते हैं स्वर। ए, आ, ई, उ, री, द्री, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर होते हैं 13। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण मतलब बंटवारा किस प्रकार से किया गया है। स्वरों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है? तो देखिए स्वरों का बंटवारा मात्रा के आधार पर 3 प्रकार से किया गया है। ठीक है, एक बार इसमें छूट ले लो इसका। तो इसमें देखिए वर्गीकरण में 3 प्रकार से स्वरों का विभाजन मात्रा के आधार पर 3 भागों में किया गया है। ठीक है, स्वरों का विभाजन मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर है? ये बात ध्यान रखना, मात्रा के आधार पर 3 भागों में किया गया है। देखिए पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। ठीक है, और तीसरा है प्लुत
स्वर। ठीक है, ये 3 स्वर हो गए। अब देखिए हम पढ़ते हैं पहला ऋस्व स्वर। यहां से स्टार्ट कर देते हैं। ऋस्व स्वर, ऋस्व स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, और कौन कौन से स्वर इसमें आते हैं? तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण, जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, केवल एक मात्रा का समय लगता है, उन स्वरों को ऋस्व स्वर कहा जाता, ऋस्व स्वर कहा जाता है। कौन से स्वर कहा जाता है? ऋस्व स्वर कहा जाता है। और ऋस्व स्वर जो है वो कितने हैं? ऋस्व स्वर 5 हैं। इन ऋस्व स्वरों की संख्या 5 है। ठीक है, तो इस प्रकार से है अ, ई, उ, री और ली। कितने हैं ये? 5 हैं। ऋस्व स्वर कितने हैं? 5 हैं। अब देखिए चलते हैं दीर्घ में। तो नंबर फर्स्ट यहां पर है, नंबर सेकंड यहां पर है। दीर्घ स्वर इसे कहते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करने में 2 मात्राओं का समय लगता है। 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है। इन दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। जो इस प्रकार से है, देखिए आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये 8 दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए
तो ऋषु स्वर में केवल एक मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वरों में दो मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि दीर्घ स्वर में टाइम अधिक लगता है, ऋषु स्वर में वर्णों का उच्चारण करने में टाइम कम लगता है या समय कम लगता है। नेक्स्ट नंबर 3 है हमें प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है। देखते हैं इसमें जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। उन्हें कौन सा स्वर कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। यानी कि देखिए ऋषु स्वर में केवल एक मात्रा का, दीर्घ में दो का और ऋस्व में दीर्घ स्वरों से भी अधिक का समय लगता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर स्वर तो वही है अपने 8 और 5 13 हो गए नहीं, लेकिन उच्चारण करते हैं हम जैसे ठीक है, तो ए का उच्चारण करते हैं, डबल टाइम लग रहा है अपने को, 3 गुना टाइम लग रहा है, तो उसके आगे 3 लिख देते हैं, ठीक है। ई उ ओ अब ये जो है 3 लग रखे हैं ना, ये मतलब जैसे विश्व में तो वो था एक मात्रा का, ठीक है, विश्व में तो एक मात्रा का और दीर्घ में 2 मात्राओं का और प्लुत में 3 मात्राओं का समय लगता है, ठीक है। तो ये जो है अपने स्वर हो गए कंप्लीट। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।